नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेत कर हत्या। सामूहिक हत्याकांड लगातार जारी। प्रयागराज के गंगापार में शुक्रवार को एक और परिवार के 4 सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घर में सो रहे परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी, बेटी, बहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिवार का एक सदस्य बच गया क्योंकि वारदात के समय वह नहीं था, किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहीं परिवार की एक युवती से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। सामूहिक हत्याकांड इस बार थरवई थाना क्षेत्र वजीरपुर गांव में हुई है। इससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि यहां रहने वाले एक व्यक्ति खेती करके परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार रात सभी घर में सो रहे थे, जबकि बेटा घर से बाहर दूर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। इस बीच रात को बदमाशों ने घर में घुसकर मनीषा पुत्री राजकुमार उम्र 25 वर्ष, राजकुमार यादव पुत्र राम अवतार उम्र 55 वर्ष, सविता पत्नी सुनील उम्र 30 वर्ष, साक्षी पुत्री सुनील उम्र 2 वर्ष, कुसुम पत्नी राजकुमार उम्र 50 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और सामान लूटकर भाग गए। शनिवार सुबह घटना की जानकारी हुई। इसमें से एक व्यक्ति बचा हुआ है। प्रयागराज जनपद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकतर वारदात गंगापार इलाके में ही हो रहे हैं। इससे पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले सामूहिक हत्याकांड की घटना हुई थी। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसमें पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियां थीं। प्रयागराज इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता रामाश्रय की रिपोर्ट। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।